हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। इसके पहले हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स हमने पढ़ा चुके हैं और ये इन सभी का वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में भी हमने पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे। जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, मोहन गीत गा रहा था, तो ये हमें पता चलेगा कि ये लास्ट में रहा था हो जाएगा या फिर रही थी या फिर रहे थे। अगर वो हमें लास्ट में, जब भी लास्ट में दिखे रही थी, रहा था, रहे थे, तो हमें तुरंत समझना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर हमें ये देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चार पार्ट्स हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, गीता खाना खा रही थी, ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब यही हो जाएगा गीता खाना नहीं खा रही थी, वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। अब आपको ये नहीं हो पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्या है। तो जैसे अगर क्या पहले आता है, जब भी हमें वाक्य में क्या पहले दिखे, हमें तुरंत समझना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। और जब भी आपको क्या क्या क्यों, क्या, कहाँ, जहाँ, जिसको, ये सब दिखे और वाक्य के बीच में दिखे, तो हमें तुरंत ये समझना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। जैसे वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अब देखिए क्यों बीच में दिखा, क्यों बीच में दिखा, तो हमें तुरंत ये समझ लेना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, इन सभी के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं संरचना, बनावट या रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रूल, ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, और वर्ब वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, जैसे आवाज का प्रयोग करें या वेयर का भी प्रयोग करें, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं बारी बारी से कि वाज ऑब्लिक, पहले तो हम बात करते हैं वाज ऑब्लिक वेयर का प्रयोग कब करें। तो दोस्तों ही, सी, इट और एनी नेम। जब भी आपको वाक्य में ही, सी, इट और एनी नेम सब्जेक्ट के रूप में दिखे, तो आपको इसके साथ हमेशा वाज का प्रयोग करना है। और बात करें आई, वी, दे, यू, वाक्य में जब भी आपको आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट के रूप में मिले, तो आपको तुरंत यहाँ पे वेयर का प्रयोग करना है। जब यहाँ पे जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, राम मंदिर जा रहा था। हम बात करते हैं राम मंदिर जा रहा था, तो आपको वाक्य के अंत में रहा था दिख गया, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको राम मंदिर जा रहा था मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो इसे आपको अफर्मेटिव समझना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट होगा, फिर वाज ऑब्लिक वेयर होगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट है, बस। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद ऑब्लिक वेयर में किसी एक का प्रयोग करना है। हमने बताया आपको ही, सी, इट और एनी नेम। जब भी आपको ही, सी, इट और एनी नेम दिखे, तो आपको यहाँ पे प्रयोग करना है वाज का, तो हमने वो रूल में लिखा है। फिर हम बात करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, क्योंकि राम कहाँ जाने का काम कर रहा है, मंदिर। मंदिर इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम वाज गो, और गो का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग। हमेशा आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। लास्ट में आपको आईएनजी लगा देना होता है। सॉरी, राम वाज गोइंग टू टेम्पल।
तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से हमने इस टेंस को ट्रांसलेट किया। जब आपको रूल याद होगा तो आप तुरंत ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। आपको रूल याद करने की भी जरूरत नहीं है, केवल समझना है। समझना कैसे है कि आप 2-3 सेंटेंस खुद से बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो राम वॉज गोइंग टू टेम्पल, ये हो गया इसका सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर के तुरंत बाद आपको नॉट लग जाएगा। बस आपको अफर्मेटिव के बाद निगेटिव में इतना ध्यान रखना है कि वाज ऑब्लिक वेयर के बाद नॉट लगा देना है। तो वाज ऑब्लिक वेयर के बाद नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तुम आगरा नहीं जा रहे थे। तो आपको रहे थे दिखा तो समझ आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब नहीं दिख गया और तो ये सिंपल नहीं रहा, अब ये निगेटिव हो गया। तो इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसमें यू है। अब हमने बताया आपको कि आई वी दे यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। तो यू के साथ हमेशा क्या प्रयोग होगा, वेयर, यू वेयर। अब जाना का फोर्थ फॉर्म गोइंग, यू वेयर गोइंग टू आगरा, यू वेयर गोइंग टू आगरा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बारे में। अभी मैंने बताया जब आपको क्या पहले दिखे तो हमें तुरंत समझना चाहिए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये रहते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ये आगे क्या है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हो जाएगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, जैसे क्या तुम पेड़ पर चढ़ रहे थे। अब क्या पहले आया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। तो इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि वाज ऑब्लिक वेयर पहले आ जाएगा। तो वाज या वेयर में से किसका प्रयोग करेंगे, तुम है। अभी हमने बताया था आई वी दे यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं तो वेयर हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा ये वेयर जो है WHERE नहीं है, वो उस वेयर का मतलब कहाँ होता है। ये वेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हो जाएगा वेयर, उससे सब्जेक्ट आएगा तो वेयर यू। अब कहाँ चढ़ने की बात कर रहा है, पेड़ पर ना, तो चढ़ना हो जाएगा इसमें वर्ब। तो वेयर यू वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्लाइंबिंग। इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, इसको वर पढ़ा जाता। वर यू क्लाइंबिंग ऑन ट्री, वर यू क्लाइंबिंग ऑन ट्री, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हो जाएगा इसका वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे थे। और जैसे हो जाएगा क्या हम बाजार जा रहे थे, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, जैसे मैं किया हूँ, तो आप इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लें, डेली आप इसके लिए आधे घंटे दें और खुद को मिरर के सामने या फिर आपको अकेले में भी आप बात कर सकते हैं। जैसे आपको हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है किसी के सामने बोलने में, तो आप इसे खुद से आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, उसमें आपको बॉडी एक्सप्रेशन भी दिखाइए कि मतलब मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, और खुद से भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए, हमें भी कोई नहीं मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए, हमने भी तो अपने घर पे प्रैक्टिस की है, आप भी कर सकते हैं। अब जैसे हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें निगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो जैसे क्या सीता किताब पढ़ रही थी, अब यहाँ पे रही थी दिखा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आपको देखना क्या पहले आया तो आप तुरंत बताएंगे कि ये क्या जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। फिर आपको क्या सीता किताब नहीं होगा यहाँ पे, क्या सीता किताब नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब आपको नहीं दिख गया तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है। क्या सीता किताब नहीं पढ़ रही थी। तो दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ा, अब यहाँ पे हो जाएगा वेयर, नहीं सीता है, सीता आपको ही सी ईट और नेम के अंदर आता है तो वाज हो जाएगा, वाज सीता, वाज सीता नॉट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लिखा है, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद वाज सीता नॉट रीडिंग, वाज सीता नॉट रीडिंग
बुक। तो दोस्तों अभी हमने बात किया इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड नेगेटिव की। तो दोस्तों आगे की वीडियो कल आएगी। थैंक यू।